Good morning students, again welcome back in the chapter of light reflection and refraction. Students, in previous lecture we have discussed about refraction of light. हमने देखा कि refraction of light किसे कहते हैं and laws of refraction. हमने देखा कि रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉ पाए जाते हैं और सेकेंड लॉ जो होता है उसी को हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट्स, today we are going to discuss about the refraction of light through the rectangular glass slab. आज हम rectangular glass slab के द्वारा किस तरह से रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को शो किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Yes, students, here on the screen you are seeing that refraction of light through a rectangular glass slab. हम यहाँ पर ग्लास स्लैब के द्वारा होने वाले रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे. स्टूडेंट्स, डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लास. दिस इज ग्लास स्लैब एंड अ लाइट रे इज इंटरिंग फ्रॉम एयर. कहाँ से इंटर कर रही है? एयर टू ग्लास एंड देन बाहर निकलती है ग्लास टू एयर. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. नाउ यहाँ पर आप देखिए, दिस रे इज इंसिडेंट रे, यहाँ पे मेंशन है. दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे. ये आपकी कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. एंड दिस वन इज इमर्जेंट रे. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रे कौन सी है? इमर्जेंट रे. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा किया जाता है, आप देख रहे हैं जैसा कि mn. ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन जब ये इमर्ज होने वाली होती है तो इस सरफेस पर, इंटरफेस पर ये अगेन इंसिडेंस होती है, तो यहाँ से ड्रा किया गया m डैश n डैश. ठीक है, ये एक नॉर्मल ड्रा किया गया. सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड normal is known as angle I, angle of incidence, and the angle between normal and refracted ray is known as angle of refraction, that is shown by small r. Now the angle between emergent ray and normal is known as angle of emergence. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट जब एयर से ग्लास के अंदर एंटर हो रही है और फिर ग्लास से कहाँ पर एंटर हो रही है? बाहर निकल रही, इमर्ज हो रही है एयर के अंदर. तो आपने देखा कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, मीन्स इट इज़ चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम एयर टू ग्लास. एयर से ये निकल रही कहाँ पे? ग्लास में. ठीक है, एयर एक डिफरेंट मीडियम है और ग्लास एक डिफरेंट मीडियम है. अब जैसे ये लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर करती, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट बिफोर एंटरिंग द ग्लास. बट आफ्टर एंटरिंग द ग्लास द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बेंड्स. ये देखिए आप क्या हो रही है, यहाँ पे बेंडिंग हो रही है, डेविएशन हो जा रहा. जाना यहाँ से चाहिए था बट लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है. ओके, लाइट की एंटरिंग जो हो रही है वो डायरेक्शन चेंज करके हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे डेविएशन हो जाता है और इसी प्रोसेस को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये मीडियम को क्या कर रही है? चेंज कर रही है. एयर से ग्लास में जा रही है, तो जैसे मीडियम में चेंज हो रहा है तो इसकी स्पीड, यानी इसकी जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्शन में बदलाव आ जा रहा है, डायरेक्शन शिफ्ट हो जा रही है, या इसके अंदर डेविएशन आ रहा है, या आप कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन में बेंडिंग आ जा रही है. तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जब ये ग्लास से फिर से एयर के अंदर बाहर निकल रही है, तो अब आप देखिए एक बार फिर इसकी डायरेक्शन यहाँ कहीं होनी चाहिए थी, एक्चुअल पाथ यहाँ कहीं होना चाहिए था, इस तरह से. ओके, यहाँ, बट ये इस पाथ से होकर के बाहर निकल रही है. तो यहाँ पर भी क्या मिल रही है? बेंडिंग मिल रही है. ठीक है, डेविएशन मिल रहा है.
यानी जब लाइट ग्लास से एयर के अंदर बाहर निकल रही, इमर्ज हो रही, तो अगेन इट शोज बेंडिंग। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में बेंडिंग आ जाती है, ये बेंड हो जाती है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स अब देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे फर्स्ट केस में, आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जब जा रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इसका रास्ता एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है। ओके, एंड व्हेन इंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी आप कह सकते हो कि जब कोई लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर इंटर करती है, तब उस समय आप कहते हैं कि लाइट, आप देखेंगे कि वो लाइट नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। सिमिलरली जब कोई लाइट ग्लास से एयर के अंदर बाहर निकल रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो उस समय वो लाइट रे, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रही है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जा रही है। अब अगर हम इसको समराइज करें कुछ इस तरह से कि एयर के बारे में आप जानते हैं, एयर कैसा मीडियम होता है, एयर एक रेयरर मीडियम होता है। स्टूडेंट्स कैसा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम। और ग्लास के बारे में आपने पढ़ा, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो इसी स्टेटमेंट को आप नीचे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, यानी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। एंड व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब डेंसर से रेयरर की तरफ निकलती है, बाहर जाती है, देन इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आप कह सकते हैं कि समरी निकल करके आया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हमेशा आप देखेंगे जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और जब भी कभी लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। स्टूडेंट्स नाउ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस किसके किसके बीच में, इमर्जेंट, ये रे आपकी इमर्जेंट रे है, एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे, लाइट रे। ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन या एक्चुअल पाथ है। ठीक, तो इसके बीच में जो डिफरेंस मिलता है, द डिफरेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, किससे शो किया जाता है, स्मॉल डी से इसको शो किया जाता है। स्टूडेंट बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, तो आपको याद होना चाहिए लेटरल शिफ्ट क्या है, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। नाउ क्रिटिकल एंगल, स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण इसको कहते हैं। इट इज अ सच टाइप ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट at which light ray refract by 90 degree when it enters from denser to rarer medium। स्टूडेंट्स लेकिन इसके लिए शर्त है, एक कंडीशन है कि ये क्रिटिकल एंगल केवल और केवल तभी मिलेगा जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम मूव करेगा। ठीक है, और ये क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिस पर लाइट को इंसिडेंट करने पर वो लाइट रे 90 डिग्री पर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, 90 डिग्री पर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, यस आपने सही कहा, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज ग्लास, ये ग्लास है एंड दिस वन इज एयर, और मैंने बताया आपको ये केवल और केवल कब मिलेगा, जब लाइट डेंसर टू रेयरर निकलेगी, यानी यहाँ ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। तो कोई लाइट, दिस इज नॉर्मल, एक ऐसा एंगल बनाते हुए जब इंसिडेंस होती है कि वो 90 डिग्री पर कुछ इस तरह से, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है, ये एंगल आई कुछ इस तरह से गिराया जाता है कि वो 90 डिग्री पर
क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज शोन बाय आईसी, इसको आईसी से शो करते हैं। ओके, एंड अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको कहते हैं। क्या होता है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, then light get return back in same medium when it passes from denser to rarer medium. This is called as total internal reflection of light. Friends, ये उस समय मिलता है जब हम क्रिटिकल एंगल, जो कि आपने पढ़ा, इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस समय ये क्या होती है, लाइट उस दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी फर्स्ट मीडियम में ही रिटर्न बैक हो जाती है, वापस आ जाती है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह से। यानी आपने मिरर के केस में देखा था, हाई पॉलिश सरफेस पर गिराने पर वो लाइट बैक होती है, बट यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर ही हमने देखा क्या हो गई, लाइट रिटर्न बैक हो गई, यानी वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गए। यानी जहाँ पर रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जब हमने लाइट को क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस किया या क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा इंक्रीज करके गिराया, तो उस समय ये लाइट, ठीक है, अभी आपने देखा क्रिटिकल एंगल का केस, और ये केसेस तभी पॉसिबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर क्या होगा, इंसर्ट जाएगी। ये नॉर्मल है। अब अगर इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, तो अब ये लाइट दूसरे मीडियम यानी एयर के अंदर, ये ग्लास है और ये एयर के अंदर जाने के बजाय ये उसी ग्लास में क्या हो जाती है, पूरी तरह से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नाउ सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंड एंटरिंग ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई? तो अभी मैंने डिस्कस किया, आप आसानी से लिख सकते हैं कब कौन सा केस होता है जिसमें लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है और किस केस में लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट? स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एंड फाइनली, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी by posting a comment in comment box. Okay friends, thank you, have a nice day.